कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के बाद देश भर में रोष है। हमारे साथ मौजूद है गिरीश थापर, जो कि बॉलीवुड में एक एक्टर हैं। बातचीत करते हैं इनसे कि कैसे अपना रोष व्यक्त करेंगे। गिरीश जी, क्या कुछ कहेंगे जो आतंकवादी हमला हुआ इसको लेकर? ये बहुत कायरतापूर्ण हमला हुआ है। मैं दिल्ली में शूटिंग पे आया था, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम चला कि मेरठ में ये आक्रोश रैली हो रही है तो मैं शूटिंग छोड़कर मेरठ आया हूँ और इस रैली का एक हिस्सा बन के अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं मेरठ की इस क्रांतिकारी धरती से एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि वजूद मिटा देगा तेरा घर एक भी शोला उठ गया हिंदुस्तान से, कि वजूद मिटा देगा तेरा घर एक भी शोला उठ गया हिंदुस्तान से। दखल अंदाजी ना करें हमारे घर के मसलों में, जाके कह दो पाकिस्तान से। और मैं मोदी जी से, गृह मंत्री जी से सबसे अपील करना चाहता हूं कि खून का बदला खून है। ये 2002 वाले मोदी जी आप बन जाओ, नहीं तो मुझे दुष्यंत जी की वो पंक्तियां याद देने की, पीड़ परी पर्वत पर पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई और गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही प्रधानमंत्री, तुम्हारे सीने में सही आग कहीं भी हो, मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि बॉलीवुड में एक लेफ्टिस्ट गैंग होती है जो ऑल आइज ऑन रफा तो कहती है, लेकिन ऑल आइज ऑन पहलगाम नहीं बोल रही है। उसको आप भी बॉलीवुड से आते हैं, बिल्कुल आते क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ अलग किस्म के लोग होते हैं। तो उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि मतलब उनको तो माफ़ ही कर दे ईश्वर, उनको सद्बुद्धि दे, अक्ल दे कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे देश में वो संदेश दें कि ताकि देश एकजुट रहे। हमारी इंडस्ट्री को धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है, लेकिन आज लग नहीं रहा है वो ऐसा। आज अलग अलग ग्रुप में हो गए हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर उन सभी फिल्मकारों को अक्ल दे, उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो सत मार्ग पर आएँ, सच्चे मार्ग पर आएँ और एक सही और अच्छी फिल्मों का निर्माण करके देश में एक अच्छा संदेश पहुँचाएँ। अच्छा, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी, लोग कह रहे थे कि नहीं प्रोपेगेंडा है, फेक है, लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ इसको देखकर लगता नहीं है वो फेक थी। 47 में भी लोग ऐसे ही बोलते थे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ ना। 600 साल पहले अफगानिस्तान से भागे थे, 70 साल पहले पाकिस्तान से भागे थे, 25 साल पहले कश्मीर से भागे थे। अब कहाँ भाग के जाओगे? जिनको कश्मीर फाइल झूठी लगती है वो मुर्शिदा फाइल देख लें, मुर्शिदाबाद या पहलगाम फाइल देख लें, उनको 30 साल बाद उनको ये भी झूठी लगेगी। अच्छा, जो एक्टर्स फलस्तीन के साथ दिखाई दे रहे थे, वो एक्टर पहलगाम के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी धर्म के एक्टर क्यों ना हो? असल में क्या है कि वहाँ पर एक लॉबी बन गई है। उनको लगता है कि अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा। आजकल लोग फायदा ज़्यादा देखते हैं, हमें फायदा नहीं देखना, काम मिले या ना मिले हम अपने देश के साथ थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, क्या आप ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान की ये एक साजिश है देश के हिंदू मुसलमान को अलग करने की? बिल्कुल साजिश तो लगी रही है कि अच्छा भला 370 के बाद कश्मीर फल फूल रहा था, वहाँ पर टूरिज्म जा रहा था, करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही थी, वहाँ के लोग फल फूल रहे थे। उनको ये अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी, क्योंकि आज की डेट के अंदर कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। वो हमारे हिंदुस्तान की खुशहाली से ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए वो इस तरह के प्रोपेगेंडा और ये सब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सांप को मत मारो, सांप की माँ को मारो जो ऐसे गंदे बच्चे पैदा करना बंद कर दे। इसलिए यहाँ के आतंकवादियों को कम मारो, पहले उस पाकिस्तान को मारो जो इस आतंकवाद की जननी है, पूरे विश्व में अपने आप को खराब कर रहा है। कहीं उनकी इज्जत नहीं है पूरे दुनिया में, इसलिए पाकिस्तान को खत्म करें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पाकिस्तान के एक्टर हैं फवाद खान, उन्होंने वानी कपूर साथ एक मूवी बनाई थी अबीर गुलाल के नाम से, उसकी रोक भारत में लग गई है। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तानी एक्टरों की रोक लगनी चाहिए भारत के अंदर? बिल्कुल लगनी चाहिए ना। जब हमारे लोगों को वो नहीं पसंद करते तो हम क्यों पसंद करें यार? हमारे में क्या ऐसा कुछ है, उनके में ऐसा कुछ है? हमारे यहाँ के एक्टर उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे ज़्यादा काबिल हैं, तो उनको ज़्यादा काम देना। वहाँ के में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा ना। लता जी से बढ़िया सिंगर दुनिया में ना पैदा हुई है ना होगी कोई, रफ़ी ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। तो हमारे जब देश में अच्छे अच्छे कलाकार हैं तो उनकी क्या जरूरत है हमें? जब मेरे घर की अपनी बारात पूरी है तो मुझे पड़ोसी को बुलाने की जरूरत क्या है यार? बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या संदेश देंगे? बॉलीवुड का स्टैंड ले लीजिए या पर्सनली आप क्या संदेश देंगे देश के लोगों को? मैं तो देखते हैं, खासकर फिल्में जो देखते हैं उनको यही कहूँगा कि अगर सब लोग एक रहें, योगी जी ने बहुत अच्छी बात की थी, बटोगे तो कटोगे। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य कहा था। और क्या है कि अगर हम चाहते तो ये हालात बदल भी सकते थे, अगर हम सब लोग एक होते हैं नहीं ना। अगर हम चाहते तो ये हालात बदल भी सकते थे, हमारे आंसू आपकी आंखों से निकल भी सकते थे। हम तो ठहरे झील में रुके हुए पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो कहाँ के कहाँ निकल सकते थे। आपने सुना गिरीश थापर को, जो कि बॉलीवुड में एक्टर हैं, साफ बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में भी एक लेफ्टिस्ट गैंग है जो कहीं ना कहीं एक तरफा बातें करती है। ऐसे में कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगाम
पहलगाम में कश्मीर की खुशहाली को चोट पहुंचाने की ये नापाक साजिश पाकिस्तान ने करी है। और अब उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड जो ऐसी फिल्में बनाता है, द कश्मीर फाइल्स, उन्हें हम लोग को सपोर्ट करना होगा। आप देख रहे हैं पूरे देश भर में ये रोष है, ये आक्रोश है। और ऐसे में जो आप देख पा रहे हैं, ऐसे में जो देश का युवा है वो भी आगे आ रहा है और बॉलीवुड भी अब एक साथ दिखाई दे रहा है पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ। आप बने रहिए खबरी सावन पर, क्योंकि खबर थोड़ी हटके है।